नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। 10th क्लास के फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 आज हम लोग समाप्त कर देंगे ऑलरेडी। इससे पहले हम लोग कुछ लेक्चर में पढ़े थे थ्योरी, परिभाषा, और उसके बाद में हम लास्ट में एक लेक्चर पढ़े हैं न्यूमेरिकल, और आज हम लोग एक लेक्चर पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि वीवीआई होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, एकदम वीवीआई होंगे। तो इसको देखना ना भूलें, अगर भूलिएगा तो झूलिएगा, भूलना बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक इस सेशन में, इस वीडियो में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, और प्रकाश की किरण गमन करती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, प्रकाश की किरण जो है वो गमन करती है, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ लिख दिया है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है वो गमन कैसे करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश देखिए, समझिएगा, प्रकाश जो गमन करती है, मान लीजिए टॉर्च को हम जलाए, टॉर्च का जो लाइट निकलती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में वो गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है, निर्वात में होता है, जल में होता है, या वायु में होता है, या कांच में होता है? तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा, मोटर गाड़ी यानी कि जो गाड़ी होते हैं ना, जिससे हम लोग पीछे की गाड़ी को देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? तो गाड़ी में जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटर कार के हेडलाइट, मोटर कार का जो हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार जो होते हैं, मोटर गाड़ी जो होते हैं, उसका जो हेडलाइट होता है ना, लाइट देखिए लगा होता है, लाइट ऊपर एक शीशा लगा होता है, एक कटोरी टाइप का होता है ना, कटोरी, बोला वो कटोरी जो है किसका काम करता है? वो अवतल दर्पण का काम करता है। क्या करता है? अवतल दर्पण का काम करता है। किसे करता है? अवतल दर्पण का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बोला कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए समतल दर्पण क्या होते हैं, जिसको हम लोग आईना बोलते हैं, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? आईना, आइनक भी बोलते हैं ना। तो आइनक में प्रतिबिंब पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है। सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या जाएगा? काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। मतलब प्रकाश की किरणों को जो चित्र दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? तो किरण आरेख है, फोकस है, किरण पुंज है, या इनमें सभी है? ध्यान देने वाली बात यह है कि किरणों, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? किरण आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? किरण आरेख बोला जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश जो प्रकाश होते हैं उनके किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? उन किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होता है? प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कौन ऐसा दर्पण है जिससे कि हमेशा हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है? न बड़ा बनेगा न बराबर बनेगा, छोटा ही बनेगा। तो इस कंडीशन समझिए,
तो समतल दर्पण, मान ली समतल दर्पण ये है, तो समतल दर्पण में हमेशा बराबर बनता है। क्या बनता है? हमेशा बराबर बनता है। अगर हम ले लिए अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण तीनों बराबर भी होता है, बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। ले लिए हम उत्तल दर्पण, तो उत्तल में हमेशा क्या होता है? तो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी जस्ट बोले कि अवतल दर्पण में तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या जाएगा इसका आंसर? अवतल दर्पण हो जाएगा इसका आंसर, इज द राइट आंसर। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये विद्यार्थी जी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन से नियम है? ध्यान दीजिएगा। देखिए हम समझा रहे हैं। हम एक ये ले लिए, क्या? दर्पण ले लिए। ठीक है, इसको हम समतल दर्पण ले लिए। ध्यान दीजिएगा, ये पेंट कर दिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। और ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। नियम क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम। दूसरा क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। बस ये दो नियम याद रखना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण यानी कि आई बराबर आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो साइड मिरर होते हैं, साइड देने वाले जो दर्पण होते हैं, जो गाड़ी में लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए। तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कमेंट हम बता दिए। चलिए कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप लोग क्या इसका आंसर होगा। हम बता दें इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो ये होता है उत्तल दर्पण। ये क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण लगा होता है किसमें भाई? तो उत्तल दर्पण लगा होता है साइड मिरर के रूप में। किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बोला कि प्रकाश जो है किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश जो है वह किस तरंग का उदाहरण है? जल्दी बताइए दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्वनि तरंग है, पराबैंगनी तरंग है, या इनमें से कोई नहीं है? तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण। किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ध्यान दीजिएगा। एक उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है भाई? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा और सीधा होता है। तो वस्तु से सीधा, देखिए ये सीधा तो है लेकिन आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। उल्टा, ये तो उल्टा ऐसे भी कट गया तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। देखो ये सीधा होता है। और हर्षित, हर्षित मतलब तो छोटा। क्या होता है? छोटा। हर्षित क्या होता है? छोटा। तो हमने क्या बोले कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होते हैं। तो छोटा कौन? सीधा और छोटा किसमें? इसमें है ना। मेरा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सीधा एवं हर्षित यानी कि छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण को कहते हैं क्या होता है? आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, निर्गत कोण है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अब जस्ट बोले आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब अभी जस्ट बताया है कि सीधा होता है। हमेशा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा कहीं बनता नहीं है। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो उत्तल सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होते हैं वो अवतल होते हैं। क्या होते हैं? अवतल होते हैं। अवतल हो जाएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? या दूसरा तरीका से ये पूछा जाता है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रहे, दाढ़ी शेविंग करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो वो दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। वो क्या है? अवतल दर्पण है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो हम लोग संबंध स्थापित किए थे, एफ बराबर आर बटे में 2, है ना? एफ बराबर आर बटे में 2 कहीं है, एफ बराबर 2 बटे आर, एफ बराबर कहीं है ये नहीं, आर 2 एफ नहीं है, इसका मतलब गलत नहीं है, नहीं है। इस एक मानिंग कोना कोनी गुना करेंगे, आर बराबर 2f, आर बराबर क्या जाएगा? 2f। देखिए ये ऑप्शन में है आर बराबर 2f। हाँ सर है, ऑप्शन नंबर ए में ही तो है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरा हो जाएगा। कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए सभी को समझ में आया है? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। क्या कर दीजिए? शेयर। और जो लाइक नहीं किए वो कर लीजिए लाइक, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो कर दीजिए सब्सक्राइब, फटाफट सब्सक्राइब का बटन ठोक दें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सोलर कुकर जो होते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? उसमें जो प्रयोग होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा इसका है कलर ने, चलो ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा हमेशा के लिए काल्पनिक होता है। क्या होता है? हमेशा हमेशा के लिए काल्पनिक होता है। क्या होता है? हमेशा हमेशा के लिए काल्पनिक वो बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक वो बनता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन ये है, इसमें कौन सा कलर दिए थे? चलो ठीक है, देखिए, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो कहलाता है। बाहर के तरफ से वक्रित हो तो माने कि जिधर ये ना बाहर की तरफ से वक्रित हो तो क्या कहलाता है? बोलिए, वैसी दर्पण जिसका परावर्तक धसा हो, कलई किया हुआ भाग उठा हो, उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं उसको? अवतल दर्पण बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? बाहर की तरफ से वक्रित हो, बाहर की तरफ से उठा हुआ हो। ये क्या हो गया? बाहर की तरफ से उठा हुआ है ना, बाहर की तरफ से उठा हुआ है। तो ये बाहर की तरफ से उठा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट वही है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ से वक्रित हो। ये तो अवतल नहीं होगा, जस्ट बोले ये अवतल होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, वह गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? देखिए गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक जो पृष्ठ है, इसके केंद्र यानी कि ये केंद्र को क्या कहते हैं? इस केंद्र को क्या कहते हैं? इस केंद्र को ध्रुव, क्योंकि बीचों बीच में मान लिया जाए ये ध्रुव हो गया, पी बोलते हैं। ये से इस सेंटर से जो घुमा हुआ उसको केंद्र बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं ना। तो केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। बीचों बीच को, पॉइंट को फोकस बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए ये किस ऑप्शन में है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? मतलब वक्रता केंद्र को हम किस अक्षर होगा, अक्षर नहीं होगा, किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? वो सी के द्वारा निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी द्वारा निरूपित किया जाता है और फोकस को एफ द्वारा, वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर द्वारा, फोकस दूरी को छोटी एफ द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और इतना ही हवा का भी होता है, हवा का भी होता है, माना गया है, लेकिन इतना होता नहीं है, इतना हवा का होता नहीं, इससे कुछ कम होता है, कुछ कम होता है, लेकिन इसी का लमसम समथिंग होता है, लेकिन इसलिए दोनों को क्या माना गया है? बराबर, है ना, बराबर माना गया है, लेकिन बराबर होता वास्तव में नहीं है। इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितना होती है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर पूछा जाए तो 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ध्यान रहे। तो दंत विशेषज्ञ का मतलब क्या? डॉक्टर लोग। डॉक्टर लोग अगर दांत को जांच करे, कान को जांच करे, नाक को जांच करे, तो कौन सा दर्पण का वो उपयोग करते हैं? वो दर्पण क्या है? वो अवतल दर्पण। क्या है? वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। बोला गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे। क्या रखेंगे? वस्तु को अनंत पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो कभी भी ध्यान रहे, अवतल दर्पण हो, अगर अनंत पर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस पर बनती। क्या बनती है? फोकस पर बनती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होगा? बीच लिखा गया, प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो सीधा एवं छोटा बनाने वाले दर्पण कौन से हैं? सीधा एवं छोटा बनाने वाले जो दर्पण प्रतिबिंब का जो बनाते हैं वो कौन सा है? वो उत्तल दर्पण है। वो क्या है? उत्तल दर्पण जो है प्रतिबिंब का छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कोई भी दर्पण ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम अवतल लेंगे उत्तल लेंगे। समझाने के लिए हम कोई भी दर्पण ले रहे हैं, हम अवतल ले लिए। क्या बोला? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, ध्रुव ये है और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा, यानी वक्रता केंद्र मानिए ध्रुव और वक्रता केंद्र सी, ध्रुव है, से गुजरने वाली रेखा, सीधी रेखा को क्या कहते हैं? ये जो वक्रता का यहाँ केंद्र होना चाहिए, त्रिज्या एक केंद्र होना चाहिए मुख्य रूप से। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई आंसर होने वाला नहीं है। ठीक है, रट लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। बोला गया है कि कोई दर्पण हो और दर्पण का वृत्ताकार जो दर्पण, इसका जो व्यास होता है, इस व्यास को क्या कहते हैं? इस व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अवतल दर्पण को कहते हैं। तो अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ध्यान समझिए। अवतल दर्पण ले लिए, इसके समांतर, चलिए इसके समांतर एक रेखा खींचिए, जितना रेखा खींचना खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर रेखा खींच दिए, और ये रेखा जो है क्या होते हैं, वो फोकस से होते, मान लीजिए फोकस है, तो सब फोकस से होते हुए गुजर जाते, क्या होते हैं, फोकस से होते हुए गुजर जाते हैं। ऐसे निकल जाएगा, इधर ये भी निकल जाएगा, निकल जाएगा ऐसे, फिर ये भी निकल जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये भी निकल जाएगा ऐसे, ध्यान रहे। तो अभिसरित का मतलब एक बिंदु पर आकर जमा होना, एक बिंदु पर आकर जमा होना अभिसरित होता है, और एक बिंदु से लगित वो फैल रहा है तो वो अपसरित, तो क्या होगा, अपसरित होगा। बोलिए, बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि इसका एक बिंदु पर अभिसरित कर रहा है या अभिसरित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, ध्यान दीजिए। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? यानी जिस वस्तु से जो प्रकाश निकलती है, रोशनी निकलती है, मान लिया टॉर्च है, टॉर्च से हम रोशनी जलाएं, तो टॉर्च जो निकला, टॉर्च क्या हुआ, एक प्रकाश स्रोत हुआ, क्या हुआ, प्रकाश स्रोत होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ध्यान रहे, उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। मैंने बोला कोई भी वस्तु का कौन सा दर्पण है जो कि बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। अभी हम जस्ट बोले कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है कि इसमें 3 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कैसा कैसा भैया, बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है, और बराबर भी बनता है, बराबर भी बनता है। याद रहे आप लोगों को, बराबर भी बनता है। तो क्या बोला, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण बनाता है। कौन सा दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण बनाएगा। ये मेरा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, हम बहुत बार बता चुके हैं, आभासी बनता है। कैसे बनता है, आभासी या काल्पनिक, किसको बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक, ठीक है, याद रहे, काल्पनिक, ठीक है, ध्यान रहे, क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। आभासी या काल्पनिक, इसका नाम दोनों है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बोला गया है कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है तो उसकी प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या, ऋणात्मक माने माइनस में हो। तो माइनस में कभी भी हो तो हम बताए थे कि कौन से नियम से बताइए, तो चिन्ह परिपाटी के नियम से बताए थे कि अगर ये वस्तु है तब आगे की दूरी पॉजिटिव, मान लिया प्रतिबिंब यहां बना हुआ है, मान लिया नीचे बना होगा, मान लीजिए नीचे बना प्रतिबिंब बना होगा, यहां बना होगा, मान लिया जाए, तो यहां से यहां की दूरी, पीछे की दूरी पॉजिटिव होती है, और ऊपर ये खड़ा दूरी है ना, सीधा वाला पॉजिटिव, उल्टा वाला नेगेटिव होता है। क्या बोला क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो, ऋणात्मक कब होगा, जब उल्टा होगा। कब होगा, उल्टा होगा। जब उल्टा होगा तो बोला तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उल्टा होगा तो क्या होगा, काल वास्तविक होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, सिंपल सी बात है, उल्टा और वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए
इज द राइट आंसर, इसका आंसर हो गया है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 39 नंबर। 39 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। बोला गोलीय दर्पण है तो परावर्तक पृष्ठ, देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है। बोला परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर धसा हो सकता है और उभरा भी, धसा भी हो सकता है और उभरा भी हो सकता है, यानी अंदर और बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों, उग्र दीपों में क्या आगे का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हम पीछे बता चुके हैं, इसका आंसर अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अभी तक जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सबसे एक बार फिर से अनुरोध है, एक बार शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाइक नहीं ठोके हैं वो लाइक भी ठोक दीजिए। क्या कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, फटाफट, जल्दी देरी नहीं कीजिए, फटाफट ठोक दीजिए आप लोग, बस 1 मिनट रुक जाते हैं हम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनमें से सभी। हाँ भाई देखिए समझिएगा, तो प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करती है, सही है, सही बात है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी सही है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ये भी सही है। तो जब तीनों सही होले भाई बात, मेरा आंसर बा कौन होगा, हो आंसर होगा सर जी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सब सही है ना। आंख मूंद के आप लोग मार खाइएगा, इनमें से सभी होगा, अगर देखिएगा जो सही से वीडियो हो, और जो नहीं देखिएगा भैया आंख खोलने के बाद ही नहीं मार पाइएगा, अगर आंख खोल के भी मारिएगा ना तो नहीं मार पाइएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए। हम किस जगह पर कौन सा पॉइंट बताए हैं, कौन सा फैक्ट बताए हैं, फैक्ट ही काम देता है। अगर फैक्ट नहीं होगा तो समझ जाइए आपको याद नहीं होगा, आज नहीं होगा आप लिख नहीं पाइएगा। इसलिए फैक्ट पकड़ना जरूरी है, फैक्ट को जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। देखिए चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार क्या बोला, आगे जो वस्तु रखा जाता है उसका चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब होता है बउआ कि जिसमें इस पार से उस पार ना दिखे, इस पार से उस पार ना दिखे, उसको अपारदर्शी कहते हैं। तेल लगा हुआ कागज इसमें दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है, ये पारभासी हो गया। क्या हो गया, पारभासी। इसलिए मेरा आंसर ये नहीं होगा। शीशा, शीशा में इस पार से उस पार दिख जाता है, ये नहीं होगा। अरे भाई ईटा होगा, ईटा में इस पार थोड़ा दिखता है, ईटा में इस पार से उस पार दिखता नहीं है। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर आंसर नंबर सी हो जाएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, मतलब अवतल दर्पण की जो फोकस होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस होती है ना वो आगे में होती है। तो आगे की दूरी जो होती है चिन्ह परिपाटी के नियम से, आगे की दूरी ऋणात्मक, पीछे की दूरी धनात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आगे की दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो एफ बराबर हम सूत्र लिखे थे, एफ बराबर आर बटे 2। तो आर कितना है बाबू, आर है 28 सेमी, यानी कि एफ बराबर 28 बटे में 2, तो कितना 14 दूनी 28, यानी कि एफ जो होगा 14 सेमी होगा। क्या होगा, 14 सेमी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारभासी है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारभासी है। पारभासी का मतलब है, एक होता है पारदर्शी, होता है पारभासी। तो पारभासी का मतलब कुछ कुछ भाग दिखना, कुछ कुछ लाइट पार होना, कुछ कुछ हमको दिखना या पार लाइट पार हो जाए। तो तेल घिसा हुआ कांच जो है इसमें कुछ कुछ प्रकाश पार होता है, क्योंकि हवा में तो पूरा प्रकाश पार होता है, ये तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पानी भी नहीं होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, घिसा हुआ कांच में थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होता है।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आंखों तक पहुंचता है क्या कहलाता है? बोला कि वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है वो क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, ध्यान रहे क्या है क्वेश्चन? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वो काल्पनिक होता है। क्या होता है विद्यार्थी जी? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाता है? देखिए बोला गया है कोई दर्पण हो, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाया जाए, आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो वस्तु को कहां रखना चाहिए? तो वस्तु को रखना चाहिए फोकस और ध्रुव के बीच में करना चाहिए। फोकस और ध्रुव के बीच में रखने से प्रतिबिंब बड़ा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक कोई अभिसारी किरण पुंज अगर समतल दर्पण पर पड़े तो परावर्तित किरण कैसा होगा? अभिसारी किरण पुंज जब पड़ेगा किस पर भाई? समतल दर्पण पर, तो वो किरण पुंज क्या होंगे? अभिसारी ही होंगे। क्या होंगे? अभिसारी ही हो जाएंगे, ना तो वो समांतर होंगे। बहुत तो चैनल में समांतर आपको बताएगा, लेकिन समांतर नहीं, अभिसारी ही हो। क्या होगा? अभिसारी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? देखिए कहने का मतलब तो ये हुआ कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें कि आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए यहाँ समतल लिखा, क्या लिखा हुआ है? समतल, गलती है। चलिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें सभी। तो समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यह भी मेरा आंसर सही हुआ। उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये भी मेरा आंसर सही हुआ। अवतल में भी काल्पनिक बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा? जब तीनों में जब आंसर हुआ, मेरा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? काल्पनिक और छोटा। क्या होता है? काल्पनिक और छोटा। क्यों? क्योंकि इसमें काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है उत्तल में, और काल्पनिक बनेगा तो छोटा बनेगा। हमेशा याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? वो एकमात्र है अवतल दर्पण, जिसमें 3 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, छोटा बड़ा बराबर, छोटा बड़ा बराबर, छोटा बड़ा बराबर। क्या पूछा? बड़ा ना, वास्तविक ना, किससे बनेगा? बोलिए अवतल में। किससे बनेगा? अवतल दर्पण के द्वारा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा छोटा और आभासी माने काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो हमेशा के लिए जो काल्पनिक बनाते हैं वो उत्तल दर्पण है, जो हमेशा के लिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो पीछे की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो कौन सा दर्पण में पीछे फोकस होता है? तो उत्तलवाह को, कौन सी को? उत्तलवाह के फोकस पीछे होता है, तो क्या हो जाएगा? धनात्मक। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण है, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोकसांतर या फोकस दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो सकती है? तो अब उत्तल दर्पण के सामने एक रखा गया है, तो उत्तल दर्पण के सामने जब रखते हैं, उत्तल दर्पण हमेशा हमेशा के लिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब किस में है? ये तो वास्तविक है, खत्म, ये वास्तविक खत्म, तो काल्पनिक किस में है? काल्पनिक ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। फोकस दूरी की समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अवतल दर्पण के सामने क्या है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखे? अरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए जो कि समान आकार का बने और वास्तविक बने और उल्टा बने। तो वो होता है शायद फोकस पर। क्या होता है? नहीं, वक्रता केंद्र पर, माफ कीजिए, वक्रता केंद्र पर होता है, माफ कीजिएगा, वक्रता केंद्र पर इसलिए होता है, देखो बताते हैं हम आपको। ये अगर अवतल दर्पण है, ये हो गया फोकस और ये हो गया केंद्र, तो केंद्र पर रखेंगे, इससे गुजारेंगे है ना, तो ऐसे कटेगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि ये जाएगा ध्रुव से, क्योंकि केंद्र पर तो है ही है, मैंने केंद्र से ही गुजरता है, यहाँ कटेगा। ये होता है ध्रुव से जाएगा, ध्रुव से जैसे जाएगा वैसे वो लौट जाएगा। तो कहां बन गया? केंद्र पर नहीं बन गया, इसका क्या हो जाएगा? केंद्र पर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, क्या जाएगा? वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? F बराबर R/2F होता है, R बराबर 2F है ना। तो वक्रता त्रिज्या पूछा था, R पूछा है, तो R बराबर 2, F के मान कितना है? 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा? यानी कि R बराबर 10 दूनी 20 सेमी। तो 20 सेमी कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। R कितना है? 28 सेमी, अब बटे में 2 काट दो, कितना हो जाएगा? 14। इसका आंसर हो गया 14 सेमी। क्या होगा इसका आंसर? 14 सेमी हो गया है। 14 सेमी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, तो F बराबर आप लोग जानते हैं कि R/2 होता है। तो F R कितना है? 32, अब बटे में 2, 16 दूनी 32, यानी कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एगो +16, एगो -16। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते भाई? हम लोग जानते हैं कि वक्रता ये उत्तल दर्पण की फोकस पीछे होती है, और पीछे धनात्मक होती है। धनात्मक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहां से हम लोग आंकिक प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, क्योंकि आंकिक प्रश्न उत्तर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग इसी को सॉल्व किए थे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के साथ मिलेंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? केमिस्ट्री को पहला चैप्टर हम लोग चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से जुड़िएगा और ध्यान से समझिए केमिस्ट्री को, केमिकल बॉन्ड को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।